ईपीएस के सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 65 लाख पेंशनधारकों के लिए एक ऐसा नया पेंशन को लेकर संकेत आया है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि पिछले कई वर्षों में कभी नहीं देखा गया है। क्या वास्तव में ईपीएस की पेंशन को सरकार और ईपीएफओ 8 गुना तक बढ़ाने की चर्चा चल रही, क्या वो 8 गुना बढ़ेगी? क्या आगामी बजट में ऐसा बड़ा पेंशन को लेकर कदम यहाँ पर संभव है? और क्या यह वही राहत है जिसका इंतजार बुजुर्ग पेंशनर्स काफी यानी कि वर्षों से कर यानी कि दशकों से कर रहे थे? आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन के सबसे बड़े पेंशन को लेकर अपडेट की, यानी कि पेंशन मिनिमम को 1000 से बढ़ा करके नया पेंशन के मॉडल को लेकर जो ताजा अपडेट आई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस का पेंशन धारक है तो ये अपडेट उन्हीं के लिए तो महत्वपूर्ण है। पेंशन 1000 से बढ़ा करके 9000 तक करने का जो प्रस्ताव है, जो कि पेंशनर्स यूनियन कर्मचारी संगठन ये भी कई बार रख चुके हैं, लेकिन इस प्रस्ताव की अभी फिलहाल हकीकत क्या है, इसको लेकर भी ताजा अपडेट आई है। यानी कि 65 से जो 78 लाख पेंशन भोगी है, वर्तमान में बात करें, उन सभी के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पहल जिस पर ट्रेड यूनियन लगातार जोर दे रही थी और अब अधिकारियों की बैठक में इसे गहराई से विचार में लिया जा रहा है, यानी कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंतिम हिस्से में हम आपको बताएंगे कि असली फैसला कब से हो सकता है, पेंशन को लेकर वाकई हकीकत क्या है, उसके बारे में आपको यानी कि जानकारी देने वाले। इसमें 65 से 78 लाख पेंशनर्स का सालों का इंतजार है। ऐसे में अगर आप भी पेंशन लेते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। 65 लाख पेंशन धारकों की यानी कि पेंशनर्स की क्यों उम्मीद है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर? ईपीएस के अंतर्गत आने वाले 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की एक ही मांग थी, न्यूनतम पेंशन में सुधार हो, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी हो। लंबे समय यह राशि स्थिर थी, जबकि खर्च, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और दवाइयों की जरूरतें महंगाई के साथ बढ़ रही हैं और इसकी कीमतें भी बढ़ रही। ऐसे में 1000 की जो पेंशन है 2014 से बात करें, जो कि एक स्थायी पेंशन है, जिसमें पिछले कई सालों से कोई यहाँ पर संशोधन नहीं हुआ है। ये पेंशनर्स की संशोधन की मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी है। मुद्दा सहायता बहुत कम होने के कारण, यानी कि पेंशन कम होने के कारण ये रिपोर्ट यहाँ पर पेंशन को लेकर सामने आ रही है। पेंशनर्स की मांग के अनुसार ईपीएस पेंशनर्स को विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठानी पड़ी, जैसे एनएससी आंदोलन है, यूनियन है, बैठकें हैं और मंत्रालयों के साथ चर्चाओं में नियमित भागीदारी देखने को मिली है। इसी के कारण बात करें तो अब यह खबर सामने आती है कि पेंशन राशि वाले की जो पेंशन भोगी है, उन पेंशन राशि को कई गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें 7 गुना की पेंशन है, 8 गुना की पेंशन है, पेंशन गणना लिमिट है। जिसमें आखिरी प्रस्ताव की हकीकत क्या है, वो आज की इस वीडियो में नया फिलहाल अपडेट आया ईपीएस को लेकर, वही आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। नया प्रस्ताव यानी कि 8 गुना तक की वृद्धि को लेकर फिलहाल अपडेट आई है, जो कि नवीनतम रिपोर्टों में बताया गया है। ईपीएस पेंशन को कई स्तरों पर ऊपर ले जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों की बैठकों में चर्चा में। तो ये रिपोर्ट आप सभी पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं। चर्चा का पैमाना कितना बड़ा है? जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया कि न्यूनतम पेंशन को वर्तमान स्तर से कई गुना बढ़ाया जा सकता है, कि ऊंचा कहे तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिला है। 8 गुना तक की वृद्धि की अवधारणा पहली बार आधिकारिक मीटिंगों में सुनने को मिली है। कई पेंशनर्स, उनकी यूनियन संगठन की मांग थी कि सरकार 9 गुना 8 गुना पेंशन लागू करे, और यदि इस पर अंतिम सहमति बनी, मुहर लगती है, तो ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा पेंशन को लेकर संशोधनों में से पेंशन संशोधन गिना जाएगा, यानी कि पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। आगे रिपोर्ट में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यही वजह है कि ईपीएस के 65 से 78 लाख से अधिक पेंशन धारक इसी पेंशन को लेकर यहाँ पर उम्मीद में हैं और बजट की ओर बहुत आशावादी नजर से देख रहे हैं। ट्रेड यूनियनों ने क्या रखा है प्रस्ताव? जैसा कि ट्रेड यूनियन ने हाल ही में हुई जो प्री बजट मीटिंग में कुछ प्रमुख मांगे भी रखी थी पेंशन को लेकर, और ईपीएफओ बोर्ड की बैठकें भी हुई थी, जिसमें भी पेंशन के कुछ डिजिटल बदलाव को किया गया। लेकिन सबसे पेंशनर्स का पिछले 11 सालों से मुख्य मांग है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी, साथ में डीए और मेडिकल। तो इनको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पेंशनर्स की मांग पहले से मजबूत और तेज हो चुकी हैं। न्यूनतम पेंशन को कई स्तरों से यहाँ पर देखा जा रहा है। इसे भविष्य के उतार चढ़ाव से जोड़ने पर भी विचार हो रहा है, यानी कि महंगाई भत्ता, डीए भी इसमें जोड़ा जा सकता है। ये मांग पेंशनर्स की बनी हुई है, इसको लेकर भी समीक्षा और प्रस्ताव से जुड़े संकेत मिले हैं। पेंशन सिस्टम को आधुनिक, सुरक्षित बनाया जाए। पेंशन धारक है उनको आने वाले समय में बेहतर, जैसा कि राहत मिले, बेहतर उन्हें सुविधा मिले, ताकि उनको परेशानी का सामना करना ना पड़े। चाहे ईपीएफओ का डिजिटल यानी कि सिस्टम हो, जिसमें पेंशनर्स की पेंशन चेक करना हुआ, पेंशन से जुड़ा कोई काम हुआ, यानी कि उनको कोई भी दिक्कत यानी कि परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो ऐसे में ईपीएफओ और भी इस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश में है।
अगर बात करें 1000 की पेंशन से क्या आपकी आवश्यकता पूरी हो पाती है? 1000 की पेंशन इस महँगाई के दौर में बहुत ही कम है। आप सभी को पता है, पिछले कई वर्षों में आवश्यकता काफ़ी पेंशनर्स की बढ़ी है, लेकिन पेंशन की सहायता स्थिर कहे तो पेंशन की राशि वही स्थिर रह गई। कुल मिलाकर कहें तो ये पेंशनर्स की माँग एक बार फिर से बढ़ चुकी है। यही आप सभी की माँग है। ईपीएस पेंशन क्या है? तो ये भी आपको मैं बता दूँ कि ईपीएस पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा मॉडल है जिसमें 2 स्रोत शामिल होते हैं, कर्मचारी का योगदान, केंद्र की तरफ से मिलने वाली सहायता। ये योजना बुजुर्ग पेंशन धारकों को आधार देती है ताकि उम्र बढ़ने पर उन्हें सहारा मिले, वे सुरक्षित जीवन जी सके। आज की स्थिति है कि ये नया जो पेंशन को लेकर मांग है जिसमें 8 गुना की मांग है, 9 गुना की है, 7 गुना की है। तो ये मॉडल मौजूदा है तो लेकिन इसके अंदर सुधार की आवश्यकता वर्तमान में बताई जा रही है और पेंशनर्स की मांग है और इससे पेंशनर्स को महसूस भी हो रही है कि इसमें संशोधन किया जाए क्योंकि महंगाई का स्तर पहले से काफी बढ़ चुका है। ऐसे में बात करें बजट में कैसा संकेत पेंशन को लेकर सामने आया है जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बजट में ये जानकारी सामने आ रही है जिसमें क्या ये प्रस्ताव वास्तव में पेंशन धारकों की मांग के अनुसार लागू हो सकता है। तो यही आप सभी जानना चाहते हैं तो नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव विचार में यानी कि समीक्षा हो रही है, इसे उच्च स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा गया है। बजट में इस पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। यदि बजट में इसका अनुमोदन मिलता है तो ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन की सहायता में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है जिसका पेंशन भोगी इंतजार करे, यानी कि 7 गुना की पेंशन हो या फिर 9 गुना की पेंशन हो, यानी कि पेंशन में आपको राहत मिलेगी। जैसा कि पेंशन गणना लिमिट जिसमें बात करें तो 15,000 की 2014 से गणना लिमिट लागू है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसको लेकर भी कुछ संकेत सामने आ रहे हैं कि 15,000 की पेंशन गणना लिमिट में और 10,000 की बढ़ोतरी करने के बाद नया पेंशन गणना लिमिट 25,000 लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी पेंशनर्स को बेहतर फायदा होगा, उनका भविष्य और भी सुरक्षित होगा। तो वैसे में कहे तो ये संख्या का मामला नहीं बल्कि भावना और समान सुरक्षा से जुड़ा हुआ पेंशनर्स का निर्णय माना जा रहा है। पेंशनर्स की राहत कब तक है, यानी कि पेंशनर्स को राहत कब तक मिलेगी? अब सबसे बड़ा प्रश्न है अंतिम फैसला कब होगा? आगामी बजट में इसका मुख्य यहाँ पर कहे तो समीक्षा हो सकती है और मंत्रालयों के बीच चर्चा भी जारी है। प्रस्ताव उच्च स्तर तक भेजा जा चुका है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बजट में यहाँ पर संभावना और संकेत मिले। यही कारण है कि देश भर के 65 से 78 लाख पेंशन धारक है, उनकी नजरें अब इस बजट पर टिकी हुई है कि यह अपडेट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उन करोड़ों परिवारों की भावना और सुरक्षा का सम्मान का यहाँ पर मुद्दा है। तो ये थी आपके लिए पेंशनधारकों आज की पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट जो कि आप सभी ने विस्तार से जाना और इसे समझा। जैसे ही अगला पेंशन को लेकर कोई नया संकेत और अपडेट आएगा तो तुरंत हम आपको इसी चैनल पर जानकारी दे देंगे। तो आपको एक काम करना है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही घंटी का बटन देगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। और आपकी पेंशन के बारे में राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारक है आपके साथी उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।